नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। और बताइएगा जनाब, की हाल चाल आपके। देखो देखिए बेटा, आगे चले क्या। हाँ बेटा, कल की क्लास में लाइटें चली गई थी, एक सवाल रह गया था। वैसे आधा तो करवा दिया था, आपने कर लिया होगा उम्मीद है। ठीक है भाई, आगे चले अब। हाँ, कहीं पे आ जाता है ना, इश्यू आ जाता है ऐसे, क्लास बंद हो जाती है अचानक, है ना। हाँ, खिसकती नहीं है तो आप 10 सेकंड का वेट किया करो, लाइटें चली जाती है भाई। ठीक है भाई। हाँ तो देखो देखिए, आगे चलते हैं। देखो, हमने ऐसा सवाल किया था, कल भी बताया था हमने, प्रश्न संख्या 5 तक तो कर लिए थे, आज 6 है। तो हमने बताया था, इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें। इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कल तो ये किया था। आज क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या को भाग देने पर इस संख्या को किससे भाग दे ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और आपको ये बताना है भाई, भाग दोगे मतलब ये ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं 50 है, 50 को अगर मैं इसमें 2 का भाग लगाऊंगा तभी तो क्या आएगा 25। तो मतलब ये संख्या ज्यादा है, ये संख्या क्या है, ज्यादा है। भाग देते हैं तभी तो कम आती है। इसमें बोला है इसमें किसका भाग लगाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और ये किसकी बनेगी, देखो ये 25 बाद में देखो 25 बनेगा, और किसका बनेगा, ये 5 का। ऐसे आपको बताना है, ठीक है भाई। हाँ, आपने तो कल वाले क्लास में हमने गुणा वाला किया था, है ना। कल का मतलब परसों वाली क्लास में गुणा का किया था ना, इस संख्या को किससे गुणा करे ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आज भाग के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई। तो पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो भाई, ये काम करना है ना। सबसे पहला क्या काम करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इसका। 252 है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देखो कितनी बार गया, देखो 25 का तो आधा नहीं होता, लेकिन 24 का तो आधा होता है ना, 12, है ना। 12 दूनी 24, एक बच गया, 12 हो गया। फिर 2 6 12, आगे बस में आधा करना आता है क्या आपको, नहीं आता है क्या। देख लो भाई, अरे 200 का आधा हो गया 100, और 52 का आधा कितना हो गया 26। ठीक है। अब देखो देखिए, 100 का आधा देखो, फिर आप लगा सकते हो, ये तो सीधा सीधा है, 2 6 12, 2 3 6, 63 हो गया। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा ना भाई, 3 का भाग जाएगा भाई, 2 1, फिर 3 का भाग जाएगा 7, फिर 7 का भाग जाएगा 1। ये सवाल शायद कल भी आया था, क्या बात है, वापिस आया है ना। तो इसमें तो था बेटा, कल कल हमारे पास था, ये सवाल था कल वाला ही। ठीक है भाई। कल वाला सवाल में ये था बेटा, इस संख्या को किससे गुणा करें ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो बेटा, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा था, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा था, तो यहाँ पे एक 7 की कमी थी, इसलिए हमने इसको 7 से गुणा किया। आज भाग करने की बात है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे बेटा, इस 7 का भाग लगा देंगे, 252 में हम 7 का भाग लगा देंगे। इधर भी लगाएंगे तो इधर भी लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग लगा देंगे, क्योंकि इस 7 को हटा देंगे। भाई ऐसा भी हो सकता है, देखो हमें 2 जोड़े बन गए, बस बात खत्म। या फिर आप 3 जोड़ा बनाना चाहते हो तो इसको गुणा करना पड़ेगा, है ना। वो गुणा करने की बात आ गई, लेकिन इसने बोला है इसमें भाग दे, जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे भाई। भाई अधूरा जोड़ा है, पूरा जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस 7 को निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे। देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, इसमें 7 का भाग लगाएंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, 21 हो गया। हाँ, 4 बज गया, 7 6 42। तो ये देखो किसका स्क्वायर बनेगा, 6 का स्क्वायर बन जाएगा ना भाई, 36 आ रहा है। तो यहाँ से इस 2 में से एक 2 आ जाएगा, और इस 3 में से एक 3 आ जाएगा। अरे भाई आ जाएगा ना इसमें से 3। तो ये किसका स्क्वायर बन गया भाई, 36 6 का स्क्वायर बन गया। आगे बात सुन में बेटा, है ना। तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें क्या लगा देंगे, हम भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, भाग लगा देंगे। ओके। हाँ भाई, समझ गया, हो गया। आप कल ही ये सवाल था तो इसमें गुणा कर दिया, गुणा करने की बात है तो एक 7 की कमी, तो एक 7 से गुणा कर दिया। आज भाग करना है इसमें, तो ये 7 आ रहा है, 7 का ही भाग करोगे ना, ताकि 7 से 7 कट जाए, 2 जोड़े सेब बच जाए, है ना। हाँ, अब देखो इस सवाल को कर लेते हैं पहले।
पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं भाई, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सवाल कर रहे हैं पहले, दो का भाग लगाओ, 3 में लगाओगे 2 एक कम 2, है ना, 1 बच गया, 19 हो गया, 2 नाम 18, फिर 1 बच गया, है ना, 2 अंटी 16, 2 का भाग लगा दो, 2 नाम 18, 2 नाम 18, ठीक है भाई। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है भाई, 3 3, फिर 3 का भाग जा रहा है 1 1, फिर किसका भाग जाएगा 11 में 11 का। अब देखो, देखिए आपने देखा है भाई 3 9 6, आपने देखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, आपने देखा है भाई, क्या देखा है, देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 11 क्या है, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। या तो आप एक 11 लेके आओ, तब 11 लेके आओगे तो आपको एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भाग करना है, आपको क्या करना है, उसने बोला है ना किस संख्या से, तो भाग भी कर सकते हो भाई। ऐसा भी हो सकता है भाई, यहाँ पे जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, या तो ये इस सिंगल आदमी के लिए आप कहीं से ढूंढ के लेके आ दो 11, ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो, इस सिंगल आदमी को समाज से बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये 11 को हमने बाहर निकाल दिया, 11 से 11 कट जाएगा भाई, और देखो इसमें 11 का भाग लगाओ, 11 तिया 33, ठीक है भाई, 6 बच गया, 11 छकी 66, इधर कितना गया भाई, 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई 3 गुणा 3, ये हो गया 36, इसमें से एक 2 आ जाएगा और इसमें से एक 3 आ जाएगा। जब कॉमन लेते हो ना बेटा, यहाँ पे जोड़े में से एक एक उठा के लेके दो, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देना भाई, वरना पूरा गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात समझ। तो यहाँ पे लिखना भी है भाई, इसमें किसका भाग लगाया, 7 का भाग लगाने पर यहाँ पे लिखना है बेटा, 7 का भाग लगाने पर, 7 का भाग लगाने पर 252, 252, 7 का भाग लगाने पर यह है कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है भाई, ऐसे लिखना है ना, थोड़ी भी लिखना है ना भाई। इसने पूछा है किसका भाग लगाया आपने, इसमें 7 का भाग लगाने पर ये 6 की पूर्ण वर्ग संख्या बन गई 36, और यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 11 का भाग लगाने पर ये 6 की पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, ठीक है भाई। अब बीच वाला कर लेते हैं, तो आप नोट करो, तब तक मैं इधर वाला मिटा देता हूँ भाई, रब कर देता हूँ, ठीक है भाई। देखो गुणा करने की बात आए, जो कमी है तो उसको पूरा कर दो, जब भाग करने की बात आए, जो एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो यहाँ पे 11 एक्स्ट्रा आ रहा था, इसलिए हमने 11 का भाग लगा दिया, ठीक है। आगे बात में, अब देखो, देखिए ये कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है बेटा, लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्या 3 का जाएगा क्या, देखो ये हो गया 9। अब देखो, देखो 2 और 2 4, एक 2 2 4 और 5 कितना हो गया, 9 9 9 18 हो गया ना भाई, 18 में जाता है 3 का भाग, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग लगा लेते हैं बेटा। हाँ, 3 नाम 27, 2 बच गया भाई, ठीक है, 22 हो गया, और 3 7 तो 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15, अब भी 3 का भाग जाएगा, देखो 3 3 का 9, 75 15, 15 3 45 होता है, हाँ नहीं नहीं 25, 25 बार ही जाएगा ना भाई, 25 3 75। अब बताओ मुझे 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, अब तो इसमें 5 का भाग जाएगा, देखो हाँ, 5 छंग 30, 2 बच गया, 5 25, फिर 5 का जाएगा, 13 पंच 65 होता है ना भाई, अब 13। अब देखो, देखिए आपने निकाला है 2925 है, इसमें आपने 3 गुणा 3 मल्टीप्लाई 5 गुणा 5 गुणा 13, तो देखो बेटा इसमें 3 का तो जोड़ा बन रहा है, 3 का और 5 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस 13 को निकाल दो, इस 13 को क्या कर दे, निकाल दे, निकालोगे कैसे, दोनों तरफ 13 का भाग लगा के, तो 13 से 13 कट जाएगा ना भाई, निकल गया ये तो। हाँ,
13 का भाग लगो इसमें भाई, 13 दूनी 26, ठीक है, 3 बज गया भाई, है ना, 13 दूनी 26, और ये 8 तिरपन 4 9 बज गया, और ये ठीक है 225 आ गया। तो यहाँ पे देखो आप 3 गुणा 5 ठीक है। हाँ 225 आपको पता है किसका स्क्वायर है, यहाँ से एक 3 आ गया बाहर, और यहाँ से एक 5 बाहर आ गया, तो किसका स्क्वायर आया, ये 225 15 का स्क्वायर आ गया। आगे बात में, तो इसलिए इसमें किसका भाग लगाया आपने, 13 का भाग लगाया है, ठीक है भाई। इस संख्या में किसका भाग लगाया आपने, 13 का भाग लगाया, तब जाके ये 15 की पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। इसमें 13 एक्स्ट्रा आ रहा था, ठीक है, इसलिए इसको निकाल दिया। अगला सवाल देखो। हाँ ये देखो, देखिए भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते भाई। देखो मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, उससे क्या मतलब, आपको ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए ना भाई। हाँ देखो भाई आप लोग, हाँ आपके सामने है 26 45, ठीक है भाई। हाँ अब तो इसमें देखो 2 का तो भाग नहीं जाएगा, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, 6 को काट दिया मैंने, 6 कट गया, 4 5 9 ये हो गया। अब 2 2 बच गया भाई, ऐसे इस पर इसमें, इसका मतलब है इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 5 का तो जाएगा ही जाएगा। तो हम इसमें 5 का भाग लगा रहे भाई, किसका, 5 का। हाँ देखो पचंग 25, 1 बज गया, 14 हो गया, ठीक है भाई, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बज गया, 45 हो गया, 5 नाम 45। अब आपको पता होगा ये 529, भाई 529 किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर आता है 529, इसमें 23 का भाग जाएगा भाई, भाई 23 का भाग जाएगा, क्योंकि 529 किसका स्क्वायर होता है भाई, 23 का। आप स्क्वायर याद रखोगे तब आपको आसानी होगी ना इस सवालों को करने के लिए। फिर आप लगाने बैठ जाओ, 2 का लगाओ, 3 का लगाओ, है ना, हाँ 5 का लगाओ, 7 का लगाओ, 11 का लगाओ, 13 का लगाओ, ऐसे करते करते आपको 23 तक आना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है 23 529 की शक्ल देखते आपको पता चल गया ये 23 का स्क्वायर है। इसलिए बेटा इसमें क्या करेंगे हम, जो 26 45 है बराबर, आपके सामने आया बेटा 5 गुणा 23 गुणा 23। तो हमने क्या किया, इसमें किसका भाग लगाओगे, किसका भाग लगाओगे, ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है बेटा, देखो 23 का तो जोड़ा बन रहा है, अरे 23 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो आ रहा है ना, 23 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको ये जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा, हटाओगे तो मतलब 5 का भाग लगा दोगे, ठीक है भाई। तो 5 का भाग लगाओगे यहाँ पे तो हो जाएगा बेटा 529, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 23 गुणा 23, ठीक है, 5 का भाग लगाओगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो गया आपके सामने 529, तो ये 23 का स्क्वायर हो गया, तो 2 जोड़ा है उसमें से एक ले लो आप, 23 का स्क्वायर हो गया भाई। आगे बात में, ठीक है। अब ये भी कर लेते हैं, लगे हाथों, जगह है भाई इसमें इसलिए हम कर रहे हैं। 2200, 2 का भाग लगाओगे तो 1400, 2 का भाग लगाओगे भाई 700, 2 का भाग लगाओगे तो 3500, ठीक है भाई। फिर 2 का भाग लगाओगे 3500 का आधा, है ना, 175, अब भाई 700 का, है ना, 350 का आधा, 350 का आधा, 175। आगे बस में, हम्म, तो देखो देखिए इसमें किसका भाग जा रहा है, 7 और 5 12, 5 का भाग जा रहा है इसमें, देखो 5 का तो जाएगा ही जाएगा, 5 3 15, ठीक है भाई, 2 बच गया, 25 35 में 5 का जाएगा 7। आगे बस में, तो आपने देखा है जो ये 2800 है, 2800 है, तो इसमें 2 का तो जोड़ा बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 7। तो आपने देखा है बेटा इसमें 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, 5 का भी बन गया, तो ये 7 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो दोनों तरफ किसका भाग लगाओगे भाई, 7 का, दोनों तरफ 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28,
ठीक है भाई, तो यहाँ से एक 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 2 आ जाएगा, और यहाँ से एक 5 आ जाएगा भाई। 20 का स्क्वायर होगा नहीं, तो ये 400 किसका स्क्वायर हो गया भाई? 20 का। इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं भाई, वो आएगा नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 400, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 5। तो भाई यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से एक 5 आ जाएगा, तो ये 400 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? ये 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर ही हो गया ना। तो आपने इसमें किसका भाग लगाया बेटा? 7 का भाग लगाया। ठीक है, अब ये है, ये सवाल भी कर लेते हैं हम। 1620 है, 2 का भाग लगाओ भाई। 810, अरे 1620 का आधा 810, तो 2 का भाग लगाओगे। 810 का आधा 405। अब देखो 4 5 9 हो गया ना, 3 का भाग जाएगा। ठीक है, हाँ, 135 बार। फिर 3 का जा रहा है क्या? 5 3 8 9, 3 का जा रहा है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 का जा रहा है, फिर 3 का जा रहा है 5, और ये 5 हो गया। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे 2 का तो जोड़ा बन रहा है भाई। 1600 को आपने क्या लिखा है? यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 का जोड़ा बन रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो आपने देखा है 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, लेकिन ये 5 बेचारा सिंगल आ गया। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, इस 3 का भी बन रहा है, लेकिन ये 5 क्या आ रहा है? सिंगल आ रहा है। हाँ, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस बेचारे 5 को हटाएंगे। 5 को हटाएंगे तो 5 का भाग लगा दोगे, तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा। देखो, तो 5 का भाग लगो इसमें। 5 3 15, 12 हो गया ना। 5 2 3 10, 5 चौक 20। यहाँ से 2 आ जाएगा बेटा, और यहाँ से एक 3 आ जाएगा, और यहाँ से एक 3 आ जाएगा। तो ये 324 किसका हो गया? स्क्वायर। भाई यहाँ से जोड़े में से उठा लिया ना भाई, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 3 आ गया, और इस जोड़े में से एक 3 आ गया। तो ये देखो 9, 9 को 2 से करोगे तो ये 18, 18 का स्क्वायर होता है ना भाई 324। ठीक है भाई, तो इसलिए इसमें 5 का भाग लगाया आप लोगों ने। तो इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। हिंदी में तो आप लिख देना भाई। इसने क्या बोला है? एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने विद्यार्थी कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या आपको ज्ञात करनी है, आपको विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो मान लेते हैं, माना ये सही चल रहा है क्या भाई? माना संख्या कितने मान लेते हैं बेटा? एक्स मान लेते हैं, मान लेते हैं। आप देखो, देखिए छोटा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हाँ, मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। देखो, साफ नहीं दिखाई दे रहा ना आपको? दिखाई दे रहा है क्या? चलो ढंग से लिख लेते हैं यार, यहीं पे लिख लेते हैं, हमारे पास जगह है। माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ये तो आपको ज्ञात करनी है ना, तो ज्ञात करनी है, इसलिए इसको मान लेते हैं एक्स। जो मान आपको पता नहीं है उसको मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं क्लास में 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं एक विद्यार्थी ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो इसने क्या बोला है? इस देखो, विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में आपने इतने रुपये दान दिए। 2401 रुपये इन्होंने क्या किया? दान दिया बेटा। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। देखो, इसने बोला है मान लेते कक्षा में 5 विद्यार्थी है, तो प्रत्येक बंदा 5-5 रुपये उधार देगा। जितने विद्यार्थी होंगे ना,
कक्षा में जितने विद्यार्थी होंगे उतने ही क्या देंगे, ये दान देंगे। तो ये कितना हो गया भाई, 25 हो गया। अरे कक्षा में विद्यार्थी 5 है और प्रत्येक 5 रुपये दान दे रहा है, तो कितने हो जाएंगे भाई, 25 हो जाएंगे। और 25 हो जाएंगे। मान लेते हैं कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक 6 रुपये दान दे रहा है। एक विद्यार्थी 6 रुपये दान दे रहा है, तो 6 विद्यार्थी कितने देंगे, 36। मान लेते कक्षा में 10 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी हैं भाई, 10 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी जितने विद्यार्थी है ना उतने रुपये, देखो साफ साफ लिखा है। मान लेते क्लास में, आपकी क्लास में 25 विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक बंदा, उन्होंने बोला है विद्यार्थियों की संख्या के बराबर आपको पैसे देने हैं। तो इसने क्या किया कि देखो क्लास में मान लेते हैं 10 विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक बंदा 10 रुपये देगा, प्रत्येक बंदा 10 रुपये देगा, तो 10 विद्यार्थी कितने रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे। आगे बात में इसका कहने का मतलब ये है। तो आपने माना है कितने रुपए दे रहा है नहीं पता, तो अब देखो मान लेते विद्यार्थियों की संख्या आपको नहीं पता, ये तो निकालनी है। तो दान, विद्यार्थियों द्वारा दान किया गया रुपये है ना, राशि। अरे कितनी हो जाएगी, अरे बेटा एक देखो कक्षा में विद्यार्थी x है, प्रत्येक x रुपये दान दे रहा है, प्रत्येक x रुपये दान दे रहा है। अरे बेटा अभी भी समझाए, मान लेते क्लास में 7 विद्यार्थी है और प्रत्येक 7 रुपये दान देगा, तो 7 विद्यार्थी कितने रुपये हो गए, गुण 50 रुपये हो गए ना भाई, ऐसे ही है। तो इसने x विद्यार्थी है, इसने बोला है ना विद्यार्थियों की संख्या के बराबर प्रत्येक विद्यार्थी दान दे रहा है। मान लेते हैं क्लास में संख्या कितनी है, x है, और प्रत्येक विद्यार्थी इसकी बराबर संख्या के बराबर जितना दान दे रहा है, कितना रुपये दान दे रहा है, x दे रहा है, ठीक है। तो ये राशि कितनी है आपके सामने, 2401 है। कितनी है भाई, 2401 रुपये है। x को आप x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 2401 रुपया। आपको तो x का मान चाहिए, स्क्वायर का क्या करे, हटा दे अंडर रूट। इसका मतलब है 2401 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है भाई। जो 2401 है उसका क्या निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो देखिए मैं निकाल रहा हूं आपके सामने। जब आपसे पूछा जाए जितने विद्यार्थी हैं उतने ही रुपये दान दे रहा है, अगले सवाल में देखो आप, हाँ अगले सवाल में जितनी पंक्तियों की संख्या है उतने ही आपको पौधे लगाने हैं, जितनी पंक्तियों की संख्या है उतने ही आपको पौधे लगाने हैं। इस कंडीशन में आपको क्या ज्ञात करना पड़ता है बेटा, स्क्वायर रूट, वर्गमूल ज्ञात करना पड़ता है। देखो इसमें, देखो बेटा इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, न 3 का भाग जाएगा, क्योंकि देखो 4 2 6 हो गया और 1 हो गया, न 3 का जाएगा न 5 का जाएगा, इसमें 7 का भाग लगा के देखो, देखिए 7 या 21, ठीक है भाई, 3 बज गया 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बज गया, 7 या 21। अब आपको पता है इसमें 7 का ही भाग जाएगा, ठीक है भाई। हाँ 7 चौक 28, 6 बज गया, 7 7 गुण 50, 7 7। अब देखो देखिए इसका मतलब है 2400 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2401 का स्क्वायर रूट 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। इस 7 में से और इस 7 में से जोड़ा बढ़ गया ना, यहां से एक 7 आ जाएगा और वहां से एक 7 आ जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर है बेटा, 49 का, 49 का स्क्वायर है। तो विद्यार्थी में पौधों की देखो देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, अरे 2401 किसका, किसका अंडर रूट है, किसका स्क्वायर है बेटा, ये 49 का है। तो कितने विद्यार्थी आ गए बेटा, 49 विद्यार्थी हो गए। कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं बेटा, 49 है ना, 49 है, और प्रत्येक विद्यार्थी कितने रुपए देगा, 49 रुपए ही देगा। मान लेते हैं देखो बेटा एक विद्यार्थी, देखो क्लास में 49 विद्यार्थी है, ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी 49 रुपये देगा, तो 49 विद्यार्थी कितने रुपए देंगे, इसको गुणा करोगे तभी तो ये 2401 आएगा, ठीक है। आगे बस में तो ये है, आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना था, ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। खुद देखिए अगला सवाल देखो। इसने बोला है एक बाग में 25 2025 पौधे हैं, 2000 कितने हैं भाई, 25 पौधे हैं। इस प्रकार लगाने जाने हैं, इस प्रकार लगाए जाने हैं कि
प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितनी पंक्तियों की संख्या होगी। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितने पंक्तियों की संख्या होगी। मान लेते हैं आपके पास पंक्तियां हैं, आपके पास पंक्तियां हैं 5, कितनी है बेटा? 4 ही मान लेते हैं। आपके पास 4 पंक्ति हैं, तो इसने बोला है पंक्तियां कितनी हैं बेटा? 4 है। इसने बोला है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितने पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या कितनी है बेटा? 4 है, तो प्रत्येक में 4 पौधे होंगे। ठीक है, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, और इसमें भी क्या होंगे बेटा? 4 होंगे, और इसमें भी 4 होंगे। ठीक है भाई, तो ये कितने हो गए? 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16। मान लेते हैं बेटा 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4 पौधे हैं, तो 4 पंक्तियों में कितना हो जाएगा भाई? 16 हो जाएगा। ये बोला है ना। अरे पंक्तियों की संख्या कितनी है? 4 है। प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं? 4 है, तो टोटल पौधे कितने हो जाएंगे? इसको गुणा करोगे ना, क्योंकि इसने बोला है पंक्तियों की संख्या के बराबर प्रत्येक पंक्ति में पौधे होंगे। आगे बस में वही बात है, अभी भी सवाल किया है, वही सवाल है ये। ठीक है, आपको पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लेते हैं, आप देखो, हाँ तो देखो, देखिए मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या कितनी है? x है। अरे जो ये पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या है, देखो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे, है ना। तो प्रत्येक पंक्ति देखो, और देखो पंक्तियों की संख्या के बराबर है प्रत्येक पंक्ति में पौधे। देखो इसने साफ साफ बोला है, देखो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितने पंक्तियों की संख्या होगी। इसका मतलब है पंक्तियों की संख्या के बराबर प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या होगी ना। एक ये जो बोला है वो लिखा है मैंने, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। अरे बेटा अभी भी उदाहरण दिया मैंने, मान लेते हैं 4 पंक्तियां हैं, तो इसने बोला है प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे? इनकी संख्या के बराबर, मतलब 4 ही तो होंगे, तो इसका मतलब ये और ये बराबर ही तो होगा। आगे बस में, हाँ तो देखो, देखिए कुल पौधे कितने हो जाएंगे? कुल पौधे कितने हो जाएंगे भाई? मुझे बताओ कुल पौधे कितने हो जाएंगे भाई? x पंक्ति है आपके सामने और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? इसको गुणा करोगे ना आगे बस में, और टोटल कितना देर का है? 2025 पौधे देर के ना। देखो एक बाग में 2025 पौधे हैं, वो उनको इस प्रकार लगाया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितने पंक्तियों की संख्या होगी। पंक्तियों की संख्या कितनी है? x है, प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं, तो कुल पौधे कितने हो जाएंगे? x को गुणा करोगे तो बेटा ये x स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को हटाओगे तो कितना आ जाएगा? इधर अंडर आ जाएगा। तो इसका मतलब है वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको, इसका मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा। आगे बात में, तो आप देख रहे हो 5 और 2 7 और 2 9, इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है इसमें। 3 छंग 18, 1 बच गया, 2 बच गया, है ना। 3 7 तो 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15, इसका मतलब 3 का भाग और जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। अब तो 5 का जा रहा है, फिर 3 का जा रहा है क्या? हाँ देखो, देखिए 3 7 तो 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15, फिर 3 का जा रहा है 25 बारी, फिर 5 का जा रहा है 5। हाँ तो इसके कितने आगे बेटा? 1 3 तो यहाँ से आ जाएगा, और 1 3 यहाँ से आ जाएगा, और 1 5 यहाँ से आ जाएगा, तो 1 3 आ गया, फिर 1 3 आ गया, फिर 1 5 आ गया। तो ये किसका स्क्वायर बन गया भाई? मुझे बताओ किसका स्क्वायर बन गया? ये 45 हो गया ना भाई, 45 का स्क्वायर। इसका मतलब है 2025 है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई? 45 हो जाएगा। इसका मतलब है
पंक्तियों की संख्या भी 45 है और प्रत्येक पंक्ति में, बेटा इसने क्या बोला कि मान लेते हैं 45 पंक्ति हैं, मान लेते हैं 45 पंक्तियां हैं, 45 पंक्ति आई ना, और वो बोल रहा है प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति में 45 क्या है, पौधे हैं। देखो अरे 45 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे हैं, तो 45 पंक्तियों में कितने हो जाएंगे, उसको गुणाए तो करोगे भाई, तभी तो ये आएगा। आगे बस में यह इसका चेक करने का आंसर हो गया। तो इसने पूछा है प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो पंक्तियों की संख्या भी 45 है, अरे सेम ही तो आएगा, क्योंकि देखो इसने साफ साफ बोला है पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या दोनों बराबर ही तो है। देखो यहाँ पे, हाँ तो अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 45 हो जाएगी। ठीक है चले आगे। हाँ देखो देखिए अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो देखिए मैं इसको वर्ग को हटा रहा हूं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता, देखो ये हटा दिया मैंने। इसने बोला है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से क्या हो जाए बेटा, विभाजित हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्या से क्या हो जाए बेटा, विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, जो संख्या से विभाजित हो जाए और सबसे छोटी संख्या है, तो क्या हो गया, एलसीएम। तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पे, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्ती। आगे बात सुनिए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का मतलब हो गया एलसीएम, और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आई ना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो आप इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करोगे बेटा, क्या ज्ञात करोगे, इनका एलसीएम ज्ञात करोगे, 4, 9 और कितना है, 10 है। इनका आप एलसीएम ज्ञात करोगे तो इनका सभी का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो एक साथ। एलसीएम आता है क्या ज्ञात करना, हाँ भाई 6 क्लास में सिखाया जाता है। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बारी। इसमें 9 में नहीं जाता है तो इसको एज इट इज रख दिया। 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बारी। फिर 2 का भाग जा रहा है ना भाई, यहाँ पे एक बार ही गया, यहाँ पे नहीं जाता, जहां पे नहीं जाता है ना उसको एज इट इज उतार दो। अब इसमें किसका भाग जा रहा है भाई, 3 का, 3 का जा रहा है ना, 3 का भाग 9 में गया ना भाई, अब भी 3 का जा रहा है भाई, क्योंकि 3 का भाग 3 में जाता है। अब किसका जा रहा है भाई, 5 का, 1, 1 और 1, जब तक एक 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 ना आ जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ना है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा, इन सभी का गुणा आ जाएगा, क्या आया, 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है भाई, गुणा 5। आगे बस में गुणा 5। अब देखो देखिए ये तो हो गया इसका एलसीएम हो गया, क्या हो गया बेटा, एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम आप निकालोगे ना बेटा, ये आएगा 4, है ना, 4 को 5 से करोगे, देखो 4 गुणा 9 गुणा 5 आ गया, ठीक है। 4 को 5 से करोगे तो 20 गुणा 9, तो कितना हो जाएगा भाई, 180, 180 हो गया। अब इसने देखो ये तो होगी बेटा, अगर यहाँ पे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 और 10 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वो 180 है। लेकिन इसने बोला है संख्या तो ज्ञात करनी है लेकिन वो एक वर्ग संख्या होनी चाहिए। देखो उसने यहाँ पे एक वर्ग शब्द लगा दिया, मतलब संख्या तो होनी चाहिए ये, लेकिन ये वर्ग संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो ये तो सबसे छोटी संख्या है, संख्या है, लेकिन आपको वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, अरे 3 का 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे एक 5 की कमी है, तब ये वर्ग संख्या बन जाएगी भाई, एक वर्ग संख्या बन जाएगी नहीं। अरे इसको वर्ग संख्या बढ़ाना है, देखो संख्या तो मिल गई हमें 180 जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए, सबसे छोटी संख्या है ना, जो 4 से भी विभाजित हो, 9 से भी हो और 10 से भी विभाजित हो, संख्या तो मिल गया हमें। अब इसको वर्ग संख्या भी बना लेते हैं। वर्ग संख्या कैसे बनाओगे, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 3 का बन रहा है, यहाँ पे एक 5 की कमी है, तो 5 से गुणा कर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं।
ठीक है। 18 को 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 90, 18 पंचो 90 होता है, ठीक है। और एक जीरो बच गया 900, तो वो कौन सी संख्या आएगी भाई 900 आएगी, ठीक है। ये 900 वह संख्या है, वर्ग संख्या है, क्या है वर्ग संख्या है। देखो संख्या पूछता तो 180 हो गया, लेकिन 900 वह वर्ग संख्या है जो 4 से भी विभाजित होती है, 9 से भी होती है और 10 से भी, प्रत्येक से क्या होती है विभाजित होती है। देखो बेटा नहीं समझ में आया तो अगला सवाल भी ऐसा ही है। देखो वह सबसे छोटी, वह सबसे छोटी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वर्ग शब्द नहीं लिखा हुआ आता तो आप क्या करते? अगर ये वर्ग शब्द नहीं लिखा हुआ आता, तो बहुत अंतर है इसमें। अगर वर्ग शब्द ना लिखा हुआ आता तो इसका आंसर क्या होता? अगर वर्ग शब्द लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? वह सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। जो जो किससे विभाजित हो जाए बेटा 8 से, तो मतलब एलसीएम ज्ञात करना आपको। तो किससे 8, 15 और 20 इससे विभाजित हो जाए। बेटा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए, है ना। इसका मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो इस सभी के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते भाई। 8, 15 और 20, देखो 2 का भाग जा रहा है, 8 में 4 बारी जाएगा, 15 में नहीं जाता है, 20 में 10 बारी, फिर 2 का भाग जा रहा है भाई, 2 बारी गया, 15 भाई 10 में कितनी बार गया 5 बारी, 2 का भाग जा रहा है, फिर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। अब 3 का भाग जा रहा है, 15 में जाता है ना 3 का भाग, 1 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 5। अब 5 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। तो आपने देखा है, आपने देखा है कितना हो गया है 2 गुणा 2, ठीक है। हाँ 3, 3 गुणा 5। अगर वो पूछता वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए, तो इसका हम एलसीएम निकालते, सीधा सीधा एलसीएम निकालते, ठीक है। एक बार चेक लेता हूँ कहीं पे मिस्टेक तो नहीं होगी भाई। नहीं है भाई, ठीक है। हाँ तो आप देखो, देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर, ये तो हो गया 8, 8 हो गया नहीं, 8 गुणा 3 गुणा 5, 8 टू पंजो 40, 8 और 5 को गुणा करो, 40 गुणा 3 तो कितना हो गया, ये 3 को 4 से करोगे तो 12, 120 आ गया। कितना आ गया बेटा 120 आ गया। 120 वह सबसे छोटी संख्या है जो 8 से भी विभाजित होती है, 15 से भी होती है और 20 से भी क्या होती है बेटा विभाजित होती है। अब लेकिन ना, इसने संख्या सबसे छोटी संख्या नहीं पूछी है, सबसे छोटी संख्या तो पूछी है लेकिन वो वर्ग संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा वर्ग संख्या, देखो वर्ग आ गया ना, तो इसका मतलब है इसको वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। आगे बात में 120 को वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 1 2 की कमी है, तो 1 2 से गुणा करोगे भाई, एक बेचारा ये बैठा है ना सिंगल, इसके लिए बहू चाहिए। अब ये 3 है, अरे इस पे इसका भी जोड़ा बनाना है आपको, यहाँ पे 2 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पे 3 भी सिंगल आदमी बैठा है तो 3 का भी जोड़ा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 5 भी बैठा है तो 5 का भी जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो किससे गुणा करना पड़ेगा इसको, देखो 6 हो गया है, 6 को 5 से गुणा करोगे तो 30, तो 30 से गुणा करना पड़ेगा इसको, किससे 30 से। जब आप 30 से गुणा करोगे, 12 24 12 36, तो ये 3600 हो जाएगा। और 3600 किसका होता है, 36 6 का होता है और डबल जीरो का मतलब 1 जीरो, 60 का स्क्वायर बन जाएगा। और बताओ 120 किसका स्क्वायर बन रहा था क्या पहले, नहीं। तो अब देखो ये 3600 आया है, कितना आया आंसर इसका 3600, ये 60 का बन रहा है ना भाई, इसलिए। तो इसने पूछा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, वर्ग संख्या पूछी है, ये 3600 वर्ग संख्या है ना। पहले तो आप संख्या ज्ञात करो, तो आपको संख्या मिल गई 120, इसको वर्ग संख्या बना दो। अरे जिस जिस जोड़े की कमी है उससे गुणा कर दो, बस जोड़े को पूरा कर दो भाई। यहाँ पे ये 2,
यहाँ पे इस 2 के साथ एक और 2 चाहिए था, इस 3 के पास एक और 3 चाहिए था, तब जाके जोड़ा बनेगा ना भाई। इस 5 के साथ एक और 5 चाहिए था। आगे बस में तो ये हो गया आपका सवाल हो गया। ठीक है भाई, आ गए। देखो देखिए, तो आपकी क्लास का यहीं पे दी एंड होता है बेटा। जाते जाते बेटा आप इस क्लास को लाइक करके दोगे और शेयर भी करके दोगे अपने मित्रों के पास। ठीक है भाई, ओके बेटा, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। ठीक है।